क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। हमने केएनएन के बारे में देखा था। इसमें हमने इससे पहले हम लोगों ने बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था, ये दोनों क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा ही। उसके बाद हमने के नियरेस्ट नेबर के बारे में बात की थी कि किस तरीके से हम एक न्यू डेटा पॉइंट को क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर नियरेस्ट नेबर। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करके एक न्यू एग्जांपल को क्लासीफाई किया था उसकी मेजोरिटी बेस पर। अच्छा, इसके अंदर केएनएन के अंदर हम लोगों ने अभी जो है वो क्लासिफिकेशन का केस पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग एक न्यू डेटा पॉइंट को क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर नियरेस्ट डिस्टेंस। मेजोरिटी वोट जिस चीज़ को होंगे हम उस न्यू डेटा पॉइंट को उसी से क्लासीफाई कर देते हैं। लाइक अगर हमारे पास 3 स्टार्स हैं और 2 ट्रायंगल हैं, तो मेजोरिटी वोट किसको आ रहा है, क्लास ए को, यानी कि स्टार्स को। तो हम स्टार्स को जो है और जो न्यू डेटा पॉइंट है उसको एज अ स्टार क्लासीफायर कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर केएनएन को हम लोग रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रिग्रेशन के लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, जैसे कि ये न्यू डेटा पॉइंट हम लोगों को अगर क्लासीफाई करना है तो उसके अंदर सबसे मेजोरिटी वोट को देखा जाएगा। यानी कि अगर k = 3 की बात की जाए तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं और एक स्टार है, यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी। रिग्रेशन के केस के अंदर इसको उल्टा कर देंगे या रिवर्स कर देंगे। हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, सॉरी, इसको चेंज कर देंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक्स की कंटिन्यूस वैल्यू है और यहाँ पे भी जो स्टार है इसके बदले एक कंटिन्यूस वैल्यू दे देते हैं। होगा क्या, इन तीनों का जो है वो एवरेज निकाल लिया जाएगा। उन तीनों का एवरेज निकालने के बाद जो भी उसका आंसर आएगा हम उसको न्यू पॉइंट में असाइन कर देंगे। तो जो न्यू डेटा पॉइंट है हमारा, उसको जो वैल्यू असाइन होगी वो इन तीनों का एवरेज हो जाएगा। ठीक है। तो बस केएनएन के लिए अगर जब हम रिग्रेशन के पर्पज के लिए यूज करते हैं तो सिर्फ इतनी चेंजिंग करनी पड़ती है। डिस्टेंस हमने देखा था और केएनएन के बारे में देखा था। अब आगे चलते हैं, आउटलायर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि क्या आउटलायर्स क्या होते हैं और आउटलायर्स क्या नहीं होते। ठीक है, हमने लैब एक्टिविटी की थी आयरस डेटा सेट के ऊपर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर अपने। देखें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास सिर्फ एक लीनियर रिग्रेशन ही होता है। लीनियर रिग्रेशन का एक एडवांस वर्जन होता है। लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हम एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मालूम करते हैं और उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की मदद से हम लोग एक एक्स की जो है कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम लीनियर रिग्रेशन को एज अ क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए अगर यूज़ करें तो उसको हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। होता यह है कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के अंदर कंटिन्यूस वैल्यू आती है। अगर हम इसको लीनियर रिग्रेशन को अगर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के अंदर चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, तो उसके लिए हमें आउटपुट लाना होगा ज़ीरो या तो फिर वन। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में यही होता है ना कि आउटपुट या तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा। तो लीनियर रिग्रेशन को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करना है क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसके अंदर हम लोग क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर एक स्पेसिफिक थ्रेशहोल्ड को डिफाइन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक थ्रेशहोल्ड डिफाइन किया 0.5। उस 0.5 से छोटे जितने भी नंबर आएंगे, यानी वाई हैट की वैल्यू जो कि आउटपुट वैल्यू होगी हमारी, अगर वाई हैट की वैल्यू 0.5 से नीचे आई तो हम लोग उसको क्लासीफाई कर देंगे ज़ीरो। अगर 0.5 से बड़ी आई तो हम उसको क्लासीफाई कर देंगे वन। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखें, ये लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ अगर हम बनाए ना तो ये इस तरीके से बनता है। हमने एक बेस्ट फिट लाइन मालूम करी यहाँ पे। ठीक है, ये डेटा पॉइंट है। इस लाइन की मदद से हमने न्यू डेटा पॉइंट को क्लासीफाई इजीली जो है वो सॉरी इजीली हमने कंटिन्यूस वैल्यू वाई हेड की मालूम कर सकते हैं इस लाइन के थ्रू। ठीक है। तो हो क्या रहा है, इसके अंदर डेटा पॉइंट जो है वो लाइन से जुड़े हुए हैं सारे, क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट हो रही है। तो इसलिए जो उसकी पोजीशन है हमारे पास डेटा पॉइंट्स की, वो बहुत डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर क्या था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक थ्रेशहोल्ड होता है, उस थ्रेशहोल्ड से वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हम उसको क्लासीफाई कर देंगे वन। थ्रेशहोल्ड से वैल्यू अगर कम होगी तो हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं ज़ीरो। ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है एक थ्रेशहोल्ड, यहाँ पे हमने सेंटर में एक थ्रेशहोल्ड लगाया। अब फिर क्या किया हमने, इसको जो है जितनी भी जीरो इस थ्रेशहोल्ड से बड़ी वैल्यू थी उसको वन असाइन कर दिया, और जितनी भी थ्रेशहोल्ड से नीचे की वैल्यू थी उसको जीरो असाइन कर दिया। तो हमारे पास डेटा पॉइंट इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारी वन। ये एक्सेस हमारे पास वन है और ये जीरो है। ये पॉइंट जीरो है, ये पॉइंट वन है।
तो क्या क्या डेटा पॉइंट सारे के सारे जो है वो 1 की तरफ चलेगा, क्योंकि इस थ्रेशोल्ड से बड़े थे। ये थ्रेशोल्ड यहाँ पे इस लाइन से डिवाइड किया हुआ है हमने। तो दो डेटा सेट आपस में, डेटा पॉइंट्स आपस में डिवाइड होगा इस तरीके से। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। लीनियर रिग्रेशन का तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। सिग्मॉइड का ग्राफ कैसे बन गया? सेंटर से देखें, यहाँ से तो स्ट्रेट आ रहा था, स्ट्रेट आने के बाद ये थोड़ा सा कर्व हो गया आगे। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है कि थ्रेशोल्ड से जितनी भी बड़ी वैल्यू आ रही थी हमारी, वो सारी 1 के बराबर आ रही है। तो आगे जाके ये एक बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। इसी तरीके से थ्रेशोल्ड से नीचे अगर जितनी भी वैल्यू जाती है, आगे जाके वो जीरो जीरो साइन हो जाती है। तो वो भी जाके जो है कि नीचे से एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा ग्राफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कुछ इस तरीके से बनता है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम वही यूज होगा जो लीनियर रिग्रेशन के अंदर यूज होता है। लेकिन लीनियर रिग्रेशन हमें जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वाई हैट की, वो एक कंटिन्यूस वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब उस कंटिन्यूस वैल्यू को जीरो में या तो फिर 1 के अंदर कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं उसको हम लोग, वो काम करता है हमारा लॉजिस्टिक फंक्शन। हम जो भी वाई हैट की कंटिन्यूस वैल्यू आती है, हम उसको लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक फंक्शन के अंदर फीड करते हैं, और लॉजिस्टिक फंक्शन ये डिसाइड करता है उसका आउटपुट जीरो आएगा या तो फिर 1 आएगा। लॉजिस्टिक फंक्शन हमारा यही कहलाता है। लॉजिस्टिक फंक्शन आर कॉमनली यूज्ड इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन टू मॉडल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बाइनरी आउटकम। ये क्या करता है? प्रॉपर बाइनरी आउटकम देता है हमें, जीरो या तो फिर 1। प्रोबेबिलिस्टिक आंसर हमें प्रोवाइड करता है। प्रोबेबिलिस्टिक का, प्रोबेबिलिटी का आप लोगों को पता होगा, जीरो या तो फिर 1। तो इस तरीके से ये एफ ऑफ, ये फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर माइनस ए। ये एक्स क्या है? एक्स हमारे पास वाई हेड की वैल्यू है, जो हमने लीनियर रिग्रेशन के थ्रू कंटिन्यूस वैल्यू फाइंड आउट की है। वो हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद ये यकीनन हमें जीरो आंसर देगा या तो फिर 1 आंसर देगा। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा, जीरो आएगा या तो फिर 1 आएगा। तो इससे क्या हुआ, क्या हमने लीनियर रिग्रेशन को लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी कि एक कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे थे हम लीनियर रिग्रेशन से, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कन्वर्ट करके हम जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन पे कर रहे हैं। वो आंसर दे रहा है हमें जीरो या 1। लैब देखते हैं इसकी। और इसके अलावा एक और होता है हमारे पास, देखें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में तो हमने अभी जाना कि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके अंदर आउटपुट आता है जीरो या तो फिर 1। अगर हम लोग के पास आउटपुट मल्टी क्लास हो, यानी कि आउटपुट जो है वो 4 में से भी आ सकते हैं, 3 आउटपुट भी आ सकते हैं, यानी कि 3 में से कोई एक आउटपुट मिल सकता है हमें। यानी कि अब ये बाइनरी नहीं रहा, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वाली जो है प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है। तो उसके लिए जो है वो सॉफ्टमैक रिग्रेशन यूज किया जाता है, जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक एडवांस वर्जन है, जिसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन क्या करता है, हमें मल्टीपल आउटपुट्स प्रोवाइड करता है। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें जीरो या तो फिर 1 देता है आउटपुट, यानी कि एक वक्त में एक ही आउटपुट हमें देता है। ठीक है, सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन क्या करता है, हमें मल्टीपल आउटपुट देता है। फिर जो मल्टीपल आउटपुट के अंदर हम लोग जो भी मैक्सिमम नंबर होता है उसको हम लोग पिक कर लेते हैं, और फिर वो हम लोग, अब वो हमारा आउटपुट हो जाता है। ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास अगर एक डेटा सेट है जिसके अंदर 4 जानवरों के नाम है, एनिमल्स के नेम है। तो हमने क्या करना है, हर एक डेटा पॉइंट के इक्विवेलेंट कोई ना कोई चारों में से एनिमल का नाम उसको आउटपुट के अंदर है। यानी कि अगर उसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, ये कैट है, ये डॉग है, ये लाइन है, ये एलिफेंट है, तो इस तरीके से 4 जानवर है हमारे पास। तो ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट उतने ही मिलते हैं जितनी हमारी नंबर ऑफ क्लासेस हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन उतने ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा जितनी हमारी क्लासेस होंगी। हमारे केस के अंदर जो भी हमें आपको एक जो डेटा सेट बताया, उसके अंदर 4 एनिमल्स के मैंने नाम लिए। तो यानी कि हमारा मॉडल जो है वो 4 आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, 4 में से कोई एक आउटपुट दे सकता है। या तो लाइन होगा, या तो एलिफेंट होगा, या तो फिर 2 एनिमल जो भी हैं, कैट या डॉग, उनमें से कोई एक होगा। तो सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन क्या करता है, हमें 4 आउटपुट देगा, और उन चारों में से मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी, हम उस मैक्सिमम वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे, और उसके इक्विवेलेंट जो भी हमारे पास जो भी क्लास होगी, कैट भी हो सकती है, डॉग भी हो सकती है, एलिफेंट भी हो सकता है, तो वो हम लोग जो है वो असाइन कर देते हैं उस डेटा पॉइंट को। ठीक है, तो अब सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप लोगों का मैंने असाइनमेंट रखा है, सेल्फ स्टडी टास्क। तो आप लोग सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन के बारे में देखिएगा, और इसकी लैब भी मुझे
परफॉर्म करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना, हम इसकी अभी लैब करते हैं। चाहिए मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की लैब फाइल बना दी है, जिसके अंदर मैंने किसी डेटा सेट को यूज़ नहीं किया, बल्कि एक अपना खुद का एक डेटा सेट बनाया है, बिल्कुल सैम्पल डेटा सेट है। जो मैंने नंबर पाइथन की एक रैंडम लाइब्रेरी है उसको यूज़ करते हुए एक रैंडम नंबर जनरेट करवा के सैम्पल डेटा सेट बना दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो जो इसकी ज़रूरत है उसको हम लोगों ने इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट करने के बाद दूसरे सेल के अंदर मैंने क्या किया है, इसको रन होने दें। दूसरे सेल में मैंने क्या किया है, एक रैंडम डेटा सेट बनाया, और उस रैंडम डेटा सेट को उसके एक रैंडम डेटा बना के उसको एक डेटा के वेरिएबल में ऐड किया। उसके बाद उस डेटा को मैंने एक डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। और फिर ये एक लाइन के अंदर क्या किया, मैंने उस डेटा फ्रेम के हेड को यानी कि शुरू की 5 वैल्यूज को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। देख, यहाँ पे मैंने रैंडम पाइथन की एक रैंडम लाइब्रेरी को यूज़ करवा के 500 की रेंज में कोई भी रैंडम वैल्यूज यहाँ पे कंडीशन लगा के प्रिंट करवा दी, ठीक है। फिर क्या किया, मैंने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके उसका हेड प्रिंट करवा दिया, तो हमें आउटपुट ये एक हमने एक अपना खुद का डेटा सेट बनाया है, एक सैम्पल डेटा सेट जो बिल्कुल रैंडम है। जिसके इसके टारगेट भी जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि मुझे रैंडम नंबर्स चाहिए 500 की रेंज में, 0 और 1। या तो 0 चाहिए या तो फिर 1 चाहिए, दो चॉइसेस हैं, 0 या फिर 1, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से हुआ है, क्या किया यहाँ पे, यूनिफॉर्म मैंने रैंडम की लाइब्रेरी को कॉल करवाया यहाँ पे। यूनिफॉर्म 1 से लेके 15 तक जितने भी नंबर्स निकल के आते हैं वो 500 की रेंज में यहाँ पे प्रिंट कर दिए, वो फीचर 1 के अंदर हो। ठीक है, उसमें क्या किया मैंने, चॉइस का रैंडम रैंडम के अंदर से एक चॉइस के जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल करवाया। रैंडम की क्लास है, चॉइस के फंक्शन को मैंने कॉल करवाया, उसके अंदर क्या किया, 0 1 2 3। तो चॉइस या तो फिर 0 की चॉइस लो, 1 की लो, 2 की लो, 3 की लो, 500 सैंपल्स प्रिंट करके दे दो जिसके अंदर 0 1 2 3 हो, 0 1 2 एंड 3 होंगे। और थर्ड वाले के अंदर टारगेट के अंदर जैसे मैंने बताया लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो हमें चॉइसेस चाहिए 0 की या तो फिर 1 की। तो 500 रैंडमली 0 1 टारगेट यहाँ पे प्रिंट करते हो, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हुआ है, हमने एक मैनुअली डेटा सेट को क्रिएट किया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करवा दिया। सबसे पहले तो हम लोगों ने फीचर्स को अलग किया और टारगेट को अलग किया इसमें से, क्योंकि टारगेट पे अलग करवा के टारगेट और फीचर्स को अलग करवा के हमने इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया। उसके बाद हमने हमारे पास जो एक क्लास होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की साइकिट्रिन के अंदर, जो कि हमने ऊपर इसको इंपोर्ट करवाया हुआ था, क्या किया उसको यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस बना के लॉजिस्टिक मॉडल में सेव करवा दिया। अब उसके इंस्टेंस से हमने फिट के एक फंक्शन को कॉल करवा के वहाँ पे जो भी ट्रेन की वैल्यू थी, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, उसको फीड करवा दिया, ठीक है। फीड करवाने के बाद अब क्या हुआ यहाँ पे, इसको अगर रन करते हुए आए, ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करवाया है उसको, यहाँ पे हमने इस मॉडल की ट्रेनिंग करवा दी, फिट करवा दी उसको। अब हम प्रोडक्शन करेंगे इसके ऊपर, हमने जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था हमने एक्स टेस्ट को रखेंगे यहाँ पे, और इसके प्रोडक्शन करवाएंगे। तो जो उसकी अगर प्रोडिक्शन वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यूज अगर इसकी हम देखना चाहें, तो वो ये सही, ये वैल्यूज उसने एक न्यू वैल्यू प्रिडिक्ट करी। अब इन न्यू वैल्यूज को जो कि इसने प्रिडिक्ट करी है, हम इस मैच करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, यानी एक्स टेस्ट हमने प्रिडिक्ट करवाया, जो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे इसको कंपेयर करवाएंगे, यानी कि इसका डिफरेंस निकालेंगे ये देखने के लिए कि इसके अंदर एक्यूरेसी हमारी कितनी है। तो यहाँ पे हमने उसकी एक्यूरेसी की चेक करी, तो उसकी एक्यूरेसी 0.61 बहुत कम है। ऑब्वियसली कम ही होगी क्योंकि हमने डेटा सेट जो जनरेट किया है वो बहुत ही एक रैंडम डेटा सेट जनरेट किया है, तो इस वजह से इसकी एक्यूरेसी कम आई है। जब आप कोई डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे तो वो बहुत ऑर्गेनाइज होता है, तो उसके अंदर जो है इसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि डेटा सेट हमारा बहुत मैनुअल और रैंडम था, इसलिए हमें एक्यूरेसी कम मिली इसकी। मैनुअल डेटा सेट मैंने इसलिए समझाने के लिए आपको बताया ताकि उसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। बाकी आप इसको, जो आईरिस डेटा सेट है जिसमें हमने पहले काम किया था KNN के लिए, तो उस आईरिस डेटा सेट के ऊपर आप काम करेंगे, उसके अंदर लॉजिस्टिक नहीं सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन लगेगा। बाकी बहुत सारे डेटा सेट्स हैं अवेलेबल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी, आपको कैगल से मिल जाएंगे, आप सर्च करिए गूगल के ऊपर कि कैगल बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा सेट, तो आपको बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएंगे, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उससे
उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बहुत सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन थी, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है।